गुड मॉर्निंग क्लास। बेटा आज हम डिस्कस कर रहे हैं सब्जेक्ट अकाउंटेंसी में क्लास 12th में। आपका आज का टॉपिक है व्हेन टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म इज इक्वल टोटल कैपिटल बिफोर रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। समझते हैं इसका मतलब क्या है। मान लीजिए ABC पार्टनर हैं आपके 3, ठीक है। उनका कैपिटल है 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख। क्लियर है बेटा। उसमें से B आपका रिटायर हो रहा है। B क्या हो रहा है बेटा, फर्म से रिटायर हो रहा है। क्लियर है यहाँ तक। अब कुछ एडजस्टमेंट्स है आपके बैलेंस शीट्स में, जैसे जनरल रिजर्व है, प्रॉफिट एंड लॉस है, वर्कमैन कंपनसेशन फंड है, ठीक है। तो इन एडजस्टमेंट को करने से पहले बिफोर एडजस्टमेंट, ठीक है, बिफोर एडजस्टमेंट क्या है, इन एडजस्टमेंट को करने से पहले फर्म में उन पार्टनर्स की, ABC पार्टनर्स की कितनी कैपिटल थी, क्लियर है, मीन्स कितना बैलेंस अवेलेबल था, ठीक है। तो फिर उसके बिहाफ पर क्या करते हैं बेटा, हम न्यू पार्टनर्स जो बचेंगे, रिमेनिंग पार्टनर्स, न्यू पार्टनर्स बच गए, वो बिजनेस कैरी करते हैं। तो क्या करते हैं, बिफोर एडजस्टमेंट से जो पहले की कैपिटल थी उसको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। किसमें डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं बेटा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। क्लियर है समझ में आपको। तो आज का टॉपिक है आपका, देखिए, व्हेन टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म इज इक्वल टू टोटल कैपिटल बिफोर रिटायरमेंट, टोटल कैपिटल बिफोर रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, ठीक है। यहाँ तक तो इसके कुछ स्टेप्स हैं कैलकुलेट करने के। तो फर्स्ट क्या करेंगे, कैलकुलेट बेटा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे। ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, अदरवाइज गिवन नहीं भी है तो आप क्या करोगे, जो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ओल्ड है उसी को क्या कर लेते हैं हम, जब एक पर्सन रिटायर हो जाता है तो जो रिमेनिंग पार्टनर बचते हैं तो वो उनका क्या कहलाता है, इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन में वो जो रिमेनिंग पार्टनर्स का रेशियो है वो भी न्यू रेशियो कहलाता है। देखिए समझिए, हमने क्या बोला, कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। देखिए समझिए इसको, ABC पार्टनर है, उनका रेशियो है 2:1, ठीक है। तो B क्या हो गया बेटा, रिटायर हो गया। B क्या हो गया बेटा, रिटायर हो गया, ठीक है। अब B रिटायर हो गया तो रिमेनिंग पार्टनर कौन बचे आपके, रिमेनिंग पार्टनर है बेटा आपके A और C, ठीक है। तो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो गया, 2:1। क्या रेशियो हो गया बेटा इनका, 2:1। क्लियर है, समझ में आया आपको। हमने फर्स्ट पॉइंट क्या नोट किया था, कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। आपके 3 पार्टनर्स हैं A, B और C। उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बेटा 2:1। उसमें से क्या हो रहा है, आपका B जो पर्सन है, पार्टनर है, वो फर्म से रिटायर हो रहा है। क्या कर दिया, B को हमने रिटायर कर दिया, ठीक है भाई। जब B को रिटायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, रिमेनिंग पार्टनर कौन बच गया आपके, रिमेनिंग पार्टनर बेटा आपके A और C। कौन बच गया आपके रिमेनिंग पार्टनर, A और C। तो रिमेनिंग पार्टनर का रेशियो क्या हो जाएगा, 1:2:1। क्लियर है सभी को यहाँ तक फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट है आपका, कैलकुलेट एडजस्टेड कैपिटल, एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ईच रिमेनिंग पार्टनर। क्या करना है हमें, जो बैलेंस शीट्स में आपके जनरल रिजर्व्स हैं, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व्स है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व्स है, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है, रिवोल्यूशन लॉस है, प्रॉफिट है, उन सबको कहाँ एडजस्ट करेंगे, पार्टनर कैपिटल
अकाउंट में। क्लियर है सभी को यहाँ तक? उन सबको कहाँ डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बेटा? पार्टनर कैपिटल अकाउंट में। तो यहाँ बोल सकते हैं कैलकुलेट एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ईच ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर। तो हम क्या करते हैं, जनरल रिजर्व हो गया आपका, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। तो इन सब का क्या करेंगे, पार्टनर्स को बेनिफिट्स देंगे इन ऑल रेशियो। ठीक है, यहाँ तक पॉइंट नंबर 3 है आपका कैलकुलेट न्यू कैपिटल ऑफ ईच रिमेनिंग पार्टनर एज फॉलोज। कैसे कैलकुलेट करते हैं, टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म, बेटा इसको कैलकुलेट करते हैं हम, टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म either total capital of all partners, total capital of all partners including retiring partner, including retiring partner before adjustment। अभी हमने क्या डिस्कस किया था, हमने आपको बताया था ABC पार्टनर है, उनकी कैपिटल है 1 2 3 लाख, बी को रिटायर कर दिया है, तो टोटल कैपिटल कितनी बची बिफोर एडजस्टमेंट ए बी सी की 1 2 3 6 लाख। क्लियर है आपको यहाँ तक? अब क्या करेंगे, पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाते हैं बेटा, तो हम ये फाइंड आउट करते हैं कि क्या सरप्लस हो रहा है, क्या डेफिसिट हो रहा है, मीन्स कौन तो कैश लेके आ रहा है, कौन कैश लेके जाएगा। क्लियर है? यस। तो इसका एग्जांपल लेते हैं हम, देखिए बेटा, देखिए बेटा हम एग्जांपल लेते हैं। क्वेश्चन है आपका ए बी सी क्या है, आर पार्टनर्स। ठीक है, 2 2 1 में कैपिटल है इनकी ए, कैपिटल अकाउंट है ए बी सी, ए की कैपिटल है 1 लाख रुपीज, टू की कैपिटल है 2 लाख रुपीज, सी की कैपिटल है 3 लाख रुपीज, जनरल रिजर्व है 50,000, P&L है आपका 70,000। ठीक है, क्रेडिटर है आपका 20,000। ठीक है, इधर आपके स्टॉक्स हो गए 50,000, लैंड एंड बिल्डिंग है बेटा आपकी 1 लाख। क्लियर है? अब हमें क्या करना है, कैलकुलेट टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म, कैलकुलेट टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। क्लियर है यहां तक? अब देखिए बेटा क्वेश्चन क्या है आपका, एबीसी पार्टनर है 2 2 1 में। ठीक है, कैपिटल अकाउंट है ए का 1 लाख रुपीज, बी 2 लाख रुपीज, सी 3 लाख रुपीज, जनरल रिजर्व आपका 50,000 रुपए, प्रॉफिट एंड लॉस आपका 70,000 रुपीज, क्रेडिटर आपका 20,000 रुपीज, स्टॉक है आपका 50,000, लैंड एंड बिल्डिंग है आपकी 1 लाख रुपीज।
ठीक है, क्लियर है। और न्यू पीएस आ रहा है आपका सारा आपका 2:1 और बी क्या कर दिया हमने, रिटायर कर दिया, बी को रिटायर कर दिया है। समझिए एबीसी आपके पार्टनर हैं, क्लियर है। 2:1 में बी को फर्म से रिटायर कर दिया है। कैपिटल अकाउंट है ए बी सी के 1 लाख 2 लाख 3 लाख है। ठीक है, सभी को यहाँ तक क्लियर है बेटा। जनरल रिजर्व 50,000, प्रॉफिट एंड लॉस 70,000, क्रेडिटर्स 20 लाख सॉरी 20,000, स्टॉक 50,000, लैंड एंड बिल्डिंग 1 लाख, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1। ठीक है, अब देखिए हमें क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। अब देखते हैं हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है, तो क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे टोटल कैपिटल। देखिए आंसर हो जाएगा आपका, आंसर बेटा आपका टोटल कैपिटल, टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म is equal to total capital before retirement, before retirement of a partner। क्लियर है, तो ए बी सी, ए बी सी 1 लाख 2 लाख 3 लाख, 1 लाख 2 लाख 3 लाख। एबीसी कैपिटल कितनी है बेटा, 1 लाख 2 लाख और 3 लाख। टोटल कैपिटल कितनी हो गई, टोटल कैपिटल होगी बेटा आपकी 6 लाख। क्लियर है सभी में, टोटल कैपिटल कितनी होगी आपकी 6 लाख। क्लियर है, ये क्या है, बिफोर ठीक है, समझ आ रही है आप सभी को बात। टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म इज इक्वल टू टोटल कैपिटल बिफोर रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। तो आपके ए बी सी कैपिटल कितनी, 6 लाख रुपए। क्लियर है, टोटल कैपिटल होगा बिफोर एडजस्टमेंट। तो देखिए बेटा आप अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, बी को क्या कर दिया है, बी रिटायर हो गया, रिमेनिंग पार्टनर है, रिमेनिंग पार्टनर ए एंड सी। रेशियो क्या हो गया, 2:1। क्लियर है सभी को यहाँ तक। आफ्टर दैट क्या हो जाएगा बेटा, आफ्टर दैट टोटल कैपिटल
total capital of new firm A और B। क्लियर है अब तक आप सभी को? A और B हो गए। तो A के हिस्से में कितना आ रही है? 6 लाख टोटल कैपिटल है, 2 अपॉन में 3, ठीक है, 2:1 रेशियो है। तो A की आ गई है 4 लाख, B की आ गई है 2 लाख। क्लियर है बेटा? B है आपका 6 लाख इंटू B आ गया आपका 2 लाख। तो ये क्या हो गया? आफ्टर दैट टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म कितनी है बेटा? 4 लाख एंड 6 लाख। कितनी है बेटा? 4 लाख और 6 लाख। देखिए समझते हैं हमें क्या करना है। जब कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है तो उस सिचुएशन में हमारा लास्ट टॉपिक क्या था? व्हेन टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म इज इक्वल टू टोटल कैपिटल बिफोर रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। तो आंसर क्या था? एबीसी पार्टनर थे, 2 to 1 में बी को रिटायर कर दिया था। तो उस सिचुएशन में हम कैलकुलेट करेंगे क्या? बी के रिटायरमेंट से पहले और बिफोर एडजस्टमेंट बैलेंस कितना है कैपिटल अकाउंट का? ये है। कितना है भाई? बिफोर एडजस्टमेंट बैलेंस कितना है बेटा? 6 लाख। यस या नो? ठीक है। तुमने क्या कर दिया? टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म इज इक्वल टू टोटल कैपिटल बिफोर रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। एबीसी कितना है? 6 लाख रुपए। टोटल कैपिटल है बिफोर एडजस्टमेंट। इट distribute the remaining partner of new firm. It distribute to remaining partner of new firm. New firm में remaining partner कौन बचे? सॉरी ये पार्टनर कौन है आपका? ये सी है बेटा। ये कौन है आपका? सी है। और बी तो क्या हो रहा है? बी तो रिटायर हो रहा है। बी क्या हो रहा है आपका? बी रिटायर हो रहा है। तो देखिए समझिए, आफ्टर दैट टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म ए की ये, सी की 2 लाख। क्लियर है? और रिटायर कौन हो रहा है? बी। समझ में आया सभी को यहां तक? तो एक बार इसको नोट करिए आप सभी। क्लियर है बेटा सभी में यहां तक? तो आज हमने कैलकुलेट करना सीखा है कि कैसे कैलकुलेट करते हैं। इससे पहले 2 सिचुएशन और ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। आज आपकी 3rd सिचुएशन थी। ठीक है?